हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज ऑफलाइन क्लास में 3D मेंसुरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलों को सीखेंगे जो एग्ज़ाम टाइम पर हमारी बहुत हेल्प करेंगे। आज खोखला गोला, गोलाकार खोल या खोखला बेलन तथा प्रिज्म की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैं ये एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट फार्मूला मैथ में, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, अदर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट फार्मूलों को सीखेंगे। फ्रेंड्स, बात करें गोलाकार खोल की या खोखला गोले की या स्फेरिकल होलो की, ये एक टेनिस बॉल की तरह होता है। जैसे टेनिस बॉल का बाहरी भाग ठोस होता है तथा उसके अंदर वाला भाग खाली होता है। मैं इंटरनेशनल बॉल की बात नहीं कर रहा, टेनिस बॉल्स की बात कर रहा हूँ जो अंदर की साइड से खाली होती है, बाहर उसमें एक ठोस रूप में पदार्थ होता है जिसको हम गोलाकार खोल के रूप में देख सकते हैं। उसकी बड़ी रेडियस आर, कैपिटल आर होती है तथा उस ठोस से अंदर की रेडियस स्मॉल आर होती है। क्या होती है? स्मॉल आर होती है। बात करें उस ठोस की मोटाई क्या होगी तो क्या हो जाएगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठोस भाग क्या हो जाएगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये इसकी ठोस भाग की क्या हो जाएगी? ठोस भाग की मोटाई हो जाएगी। अब इसके आयतन की बात करें, इसका आयतन क्या हो सकता है? आप लोग जानते होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या निकालनी है? खोखला गोलन का आयतन। तो आर की जगह क्या हो जाएगी? आर माइनस आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि हमें खोखला गोला का आयतन निकालना है। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठोस भाग क्या हो जाएगा? आर की क्यूब माइनस स्मॉल आर की क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स। इसके संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ इसमें एक ही होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें एक ही होता है। संपूर्ण पृष्ठ आउटर सरफेस एरिया, इसका आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पार्श्व वक्रीय पृष्ठ। आउटर को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पार्श्व वक्रीय पृष्ठ, आउटर सरफेस एरिया। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। गोलाकार पृष्ठ में क्या होता है? गोले का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आप लोग जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, बाहरी रेडियस क्या है? बड़ी रेडियस कैपिटल आर। तो इसमें क्या हो जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को म्यूट करके या इसको दोबारा देख लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। बात करें खोखला बेलन, होलो सिलेंडर को हम एक लोहे की ठोस चादर को मोड़ने से, जैसे हम बेलन को बनाने के लिए एक पेज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक उसी तरह से ठोस चादर लेंगे लोहे की, जिसको मोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा? होलो सिलेंडर। क्या प्राप्त होगा? होलो सिलेंडर। आप लोग जानते होंगे इसका आयतन क्या होता है? किसका आयतन? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? आप लोग पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो उसी से ये क्या निकल के आएगा? खोखला बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, उसी से निकल के आएगा। इसकी मोटाई की बात करें, जो चादर की मोटाई है, जो ठोस भाग होता है लोहे का, उसकी मोटाई क्या हो जाएगी? अभी मैंने बताई है, आर माइनस आर। क्या हो जाएगी? आर माइनस आर।
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बात करें आयतन की, मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ आयतन किस तरह से निकल के आता है। इस वीडियो में मैं भी अभी समझाऊंगा किस तरह से आयतन को निकालते हैं। इस थोड़ा अच्छी तरह से समझिए, आप कभी नहीं भूल सकते फिर फॉर्मूला को। इसमें एक चादर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चादर, पेज, जैसे एक रफ का पेज होता है उसी तरह से एक चादर को काटिए और उस चादर को कर्व रूप में मोड़ने से एक होलो स्फीयर की आकृति फिगर हमें प्राप्त होता है। इसमें बात करें इसके बड़े सर्कल का आयतन क्या होता है, जो ठोस भाग होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अंदर वाले का क्या होता है स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें क्या हो जाएगा बड़े गोले का आयतन माइनस छोटे गोले का आयतन। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस इस पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर एच, आयतन क्या हो जाएगा। ये निकल के कहाँ से आता है ये मैं अभी बताऊंगा। बात करें इसके वक्रीय पृष्ठ की, क्या वक्रीय पृष्ठ के एरिया की, तो मैं अच्छी तरह पहली वीडियो में समझा चुका हूँ। वक्रीय पृष्ठ आधार, जो इसके दो सेम आधार हैं ऊपर और नीचे, उनके एरिया को छोड़कर जो कर्व्ड वक्रीय रूप में एरिया होता है उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। ये निकल के कैसे आता है, एक पेज या चादर को हम कर्व्ड रूप में मोड़ने से ये प्राप्त होता है। लोहे की चादर, इसकी ये मोटाई होती है, इस मोटाई की लंबाई क्या हो जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि परिधि, बेलन की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। बेलन की परिधि की लंबाई क्या होती है, जो इसका आधार होता है उसका परिधि की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, क्योंकि इस चादर से मिलकर बनता है बेलन, तो इसकी लंबाई 2 पाई आर। ऊपरी भाग, जो इसके अंदर भाग की लंबाई क्या हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर। इसको मोड़ने से बनता है तो इसकी हाइट h होती है। तो मैंने क्या बताया था, आधार गुणा ऊंचाई होता है आयतन। यदि दो पृष्ठ समान हो तो उसका आयतन क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। इसे हम प्रिज्म भी बोल सकते हैं। तो आधार क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि आप अब इसे कभी नहीं भूल सकते हो। इसके संपूर्ण पृष्ठ के एरिया की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठ का एरिया प्लस दोनों आधार ऊपर नीचे आधारों का एरिया। तो ऊपर के आधार का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि उसमें दो वृत्त हैं। और ऐसे ही नीचे वाले में 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसके ऊपर दो वृत्त नीचे दो वृत्त, तो छोटे दो वृत्त हो जाएंगे, तो 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ऊपर नीचे दो वृत्त हैं बड़े, तो उनका एरिया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से छोटे एरिया को घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकल कर आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्योंकि खोखला बेलन कब निकल कर आएगा, खोखले बेलन का एरिया जब बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रिज्म। इसको अच्छी तरह से समझना है, ये बहुत आसान होता है, इसको बच्चे याद करके नहीं जाते हैं। इसको मैं सिखाऊंगा, बहुत ही आसान तरीका होता है इसको समझने का। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसमें दो आधार समान होते हैं। इसके दो आधार क्या होते हैं, समान होते हैं। दो आधार, इसके दो आधार क्या होते हैं, समान होते हैं। ऊपर का आधार और नीचे का आधार समान होते हैं। इसके जो फलक होते हैं, इसकी जो फेसेज होते हैं वो ऑलवेज आयत होती हैं। इसको याद रखना है। प्रिज्म कब बन सकता है, एक तो इसकी फलक का आयत रेक्टेंगल होना बहुत ज़रूरी होता है, तथा इसके बेस
ऊपर नीचे के सेम होते हैं। ऊपर नीचे के बेस क्या होते हैं? पॉलीगन जो समान होते हैं। पॉलीगन मतलब बहुभुज। उसमें पेंटागन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, ऑक्टागन, उसमें कुछ भी हो सकता है आधार में, लेकिन उनके दोनों आधार ऊपर नीचे के कैसे होते हैं? समान होते हैं। जो फेस इसकी फलक होती है वो हमेशा आयत बनाती है। कैसी बनाती है? आयत का होना जरूरी होता है, जिससे प्रिज्म का निर्माण होता है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने अभी आपको क्या बताया था? इसके आधार क्या होता है? आधार एक पॉलीगन होता है और उस आधार के पॉलीगन का ऊपर नीचे होना, ऊपर नीचे के आधार का होना समान होना आवश्यक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, प्रिज्म कब बन सकता है। पहली प्रॉपर्टी दोनों आधार सेम होते हैं। दूसरे इसके फलक आयत होता है फलक। तीसरी प्रॉपर्टी एक बहुभुज होता है। क्या होता है? बहुभुज होता है, जो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन ETC। चौथी प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, चौथी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगी? इसके जो फलक हैं, फलक की संख्या, उसके फलक या फेसेज की संख्या उतनी ही होती है जितने की उसके पॉलीगन की भुजा होती है। माना कि पॉलीगन उसका आधार ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, तो उसके आयत, उसमें बने फलक जो आयत होते हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? उनकी संख्या भी समान होगी, 3 ही होगी। यदि चतुर्भुज है तो उसके फलक कितने होंगे? 4 होंगे। यदि पंचभुज है, पेंटागन है, तो उसके कितने फलक बनेंगे? 5 फलक बनेंगे। ये इसको याद रखना है। इसके फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला क्या हो सकते हैं इसका? आयतन वक्रीय पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ, आयतन वक्रीय पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्या हो सकता है? आयतन, अब मैंने बताया था पहले भी, प्रिज्म जैसे बेलन भी एक प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म के दोनों आधार समान होते हैं। उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का एरिया गुणा ऊंचाई। इसमें आधार क्या है? ट्रायंगल है। तो आप लोग जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इंटू हाइट। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म का? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का एरिया इंटू हाइट। इस पहले वाले ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें तो इसका एरिया क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। कोई सा भी त्रिभुज हो, कोई सा भी, उसके एरिया हम कैसे निकाल सकते? समकोण त्रिभुज में 1/2 a इंटू एच। यदि आधार इसका कोई भी त्रिभुज हो तो हीरोन्स फॉर्मूला से उसका आधार का एरिया निकाल सकते हैं। यदि इसका बेस आयत, चतुर्भुज, आयत या वर्ग कोई भी हो तो उसका एरिया आप लोग जानते हैं, जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। आयत के लिए इसका एरिया क्या हो जाएगा? प्रिज्म का एरिया आधा आयत का क्षेत्रफल इंटू हाइट। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू हाइट। तो पॉलीगन यदि 4 भुजाओं वाला हो तो उसमें यदि हम आयत की बात करें तो आयत के लिए क्या क्षेत्रफल हो जाएगा? आयत के लिए क्या क्षेत्रफल हो जाएगा बताइए। आप लोग जानते हैं, मैं पहले ये सब चीज़ें 2D में करा चुका हूँ। यदि आपने 2D की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देखिए पहले। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। नेक्स्ट बात करें इसके आउटर सरफेस एरिया की, इसके पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं?
दोनों आधार ऊपर नीचे के आधार का एरिया उसमें ऐड कर देते हैं पार्श्वीय सतह के क्षेत्रफल में। नेक्स्ट देखिए, आउटर सरफेस एरिया पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल। पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल, आउटर सरफेस एरिया क्या होता है? आउटर सरफेस एरिया क्या होता है प्रिज्म का? आधार का परिमाप इंटू हाइट। क्या होता है? आधार का परिमाप इंटू हाइट। आधार में ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल का परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाइट, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाइट। यदि उसमें समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज में तो ए बी सी भुजाएं होती हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी होगा समकोण त्रिभुज का परिमाप इंटू हाइट हो जाएगा। यदि समबाहु त्रिभुज है उसके आधार में तो समबाहु त्रिभुज का 3a परिमाप हो जाएगा, 3a इंटू एच उसका पार्श्वीय सतह का एरिया हो जाएगा। तो आधार का परिमाप इंटू हाइट। समकोण के लिए बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाइट। इसके आयत चार भुजाओं के लिए, चतुर्भुज के लिए बात करें, आयत के लिए बात करें, पार्श्वीय सतह का एरिया क्या हो जाएगा? आप लोग जानते होंगे आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट। आधार का परिमाप इंटू हाइट, ये नोट डाउन कर लेना। ये एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज में मैं सारे मैथ्स के फॉर्मूला कराऊंगा, उनकी प्रॉपर्टीज़, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को बताऊंगा, जो एग्ज़ाम टाइम पर 1 से 2 घंटे में सारी वीडियोज़ को रिपीट करके हम 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं यदि हम 1 घंटे इन वीडियो को फास्ट मोड में देख लेंगे। इसके संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्वीय सतह का एरिया प्लस दोनों आधार जो ऊपर नीचे के आधार होते हैं उनका एरिया इसमें ऐड कर देते हैं। पार्श्वीय सतह का एरिया प्लस दोनों सतह का एरिया इसमें ऐड कर देंगे। दोनों सतह का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 a इंटू एच प्लस 1/2 a इंटू एच। यदि समकोण त्रिभुज के लिए बात करें तो पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल ए प्लस बी प्लस सी इंटू एच प्लस 1/2 a इंटू एच प्लस 1/2 a इंटू एच समकोण त्रिभुज के लिए। आयत के लिए क्या हो जाएगा? आयत के लिए बताइए, मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, आप लोग आयत के लिए बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए आयत के लिए क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला, संपूर्ण सतह का एरिया। समकोण के लिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाइट प्लस दोनों आधार का एरिया क्या हो जाएगा यदि समकोण त्रिभुज हो? 1/2 एच प्लस 1/2 एच, 1/2 ए एच। ए क्या है? यहाँ पर एक भुजा है, आधा भुजा क्या है? ए इंटू एच। तो ये दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 ए इंटू एच। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू एच प्लस ए एच। इसके आयत के लिए बात करें, किसके लिए? आयत के लिए बात करें, आयत के लिए क्या हो जाएगा? आयत के लिए क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट प्लस आयत का आउटर सरफेस एरिया क्या होता है? संपूर्ण सतह का एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 कोष्ठक LB, 2 कोष्ठक LB। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।